गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देख सकते हो आप, गुरु जी का सत्संग हो चुका है, इतना प्यारा, और पाठ की सेवा भी हो गई है। संगत जी देखो, पाठ की सेवा कभी नहीं रुकेगी। जैसा कि हमने कहा कि 7 बार पाठ कराने की जिम्मेवारी हमारी है शिव पुराण का। जो संगत स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो सुनते रहे, डेली पाठ को सुने, सब्सक्राइब करें चैनल को। पाठ को सुनने के बाद अपना चैनल पे कमेंट करें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, ये सेवा का लाभ आपको ही मिलेगा अगर आप इस पाठ को सुनोगे। आपके घर से दरिद्रता, कलेश, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, बहुत बीमारियां, मतलब ऐसे मुंह फेर लेंगे जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। और आप ये सोचोगे क्या कभी हमारे जीवन में दुख था? इतना सुख आएगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि कभी दुख था। गुरु जी की महिमा इतनी परम्परा। संगत जी हर 7 तारीख को ब्लेसिंग्स भरा सत्संग होता है, लंगर सेवा होती है। ये सब संगत जी देखो कहीं ना कहीं आपका भी इनमें सहयोग है। जो संगत जी हमारे साथ जुड़ के लंगर सेवा करते हैं और लंगर सेवा हम करवाते हैं। आज काजल आंटी जी लाइव आई थी हमारे चैनल पे आके, तो उनकी कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दी है। संगत जी देखो, मौका सबको मिलेगा ब्लेसिंग्स का। सब श्रद्धा बनाए रखे, गुरु जी से पढ़ते, गुरु जी से जुड़े रहे, गुरु जी को मतलब वक्त दे, अमृत वेला करे, पाठ को सुने, चैनल को सब्सक्राइब करे। काजल आंटी जी हमारे साथ जब से हमने चैनल स्टार्ट किया था, डे 1 से स्टार्ट है, हमसे जुड़ी हुई है, अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करती हैं। उन्होंने शिव पुराण की भी सेवा की है, जपजी साहिब की भी सेवा की है। संगत जी कोई भी संगत जी जपजी साहिब के पाठ की सेवा सी है, और सुखमनी साहिब पाठ की सेवा, मंत्र जाप की सेवा, कोई भी संगत जी अगर अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें भेजना चाहता है वो भेज सकते हैं, हम आगे शेयर कर देंगे। संगत जी देखो, सेवा होती है, सेवा को करो जो भी आपके मन में आता है। जैसे 7 तारीख को लंगर की सेवा हम आपको देते हैं, तो संगत जी ये सेवा भी करो। इस सेवा से ना जाने आपके कितने कष्ट कट जाने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जगतवाणी और अर्थरूप है इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं कि मैं ऋषियों अब यह बता रहा हूँ कि जगत की वागात्मकता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अवधाओं का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही कर रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोध होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृतिक मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, वह सूक्ष्म कही गई है। और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है, उसकी शिव तत्व के आश्रित रहने वाले पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के सहयोग से वही इच्छा की उपोदबलिका उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। वह शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वह विशुद्धाधौर परा माया है। वह स्वरूपत विभाग रहित होती हुई 6 अवधाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अवधाओं में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग प्राप्त है। परा प्रकृति के 2 आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं। वे ही निवर्ती आदि कलाएं हैं। मंत्राधवा, पदाधवा और वर्णाधवा, ये 3 अधवा शब्द से संबंध रखते हैं, तथा बुनाधवा, तत्वाधवा और कलाधवा, ये तीनों अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे व्याकर रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उन्हीं की उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से जो कुछ पुराणों में प्रसिद्ध है, अन्य भुवनों का ज्ञान भी शिव संबंधी आगम से प्राप्त होना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्र में प्रसिद्ध तथा दूसरे जो भी तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम हुए हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक हैं। वह विभाग रहित होकर भी 6 अवधाओं के रूप में विभक्त हैं। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घोड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अवधाओं से प्राप्त होने वाला है उसी शिव का परम धाम है।
पांच तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा ही रुद्र लोचन पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विधेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतिता कला के द्वारा अवधा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये पांच तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अवधा को की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उसकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, न तो बंधन है और न इस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है उसे संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। उन्हीं के समान धर्म वाली और विशेषता उन्हें उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है और शिव शक्ति कारण है। यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्य के से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति के कार्य भेद से माया माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीनों रूपों में स्थित हो छह अवधाओं को प्रकट करती है। वह छह प्रकार अवधा वागर्थमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहें अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है? उपयुक्त रूप से विचित्र युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता किस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता ने कहा कि ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत पुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ऐसा निश्चय किया गया है कि परा अनुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्यंत पूर्णतः समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष से किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पास रूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वतंत्र शब्द के अर्थ की उपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मृत्यु आत्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन न हो। सकल सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं, वह शिव की मूर्ति है। यह बात तो उपचार से ही कही जाती है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण स्वरूप शिव है वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभाव से उपलक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। यहाँ परमाणगम्य होना उनके स्वभाव का
उपपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से ही उपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं, उनके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। कोई न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है, शिव की मूर्ति है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलम्बन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मृत्यु आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी से ये कहने पर भी कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि में मृत्यु आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मृत्यु आत्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन करते होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्टि शिव मृत्यु आत्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु आत्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्टि शिव ने लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मृत्यु आत्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो द्वेष होते हैं वे शिव में असंभव ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्री कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधियों को राजा की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए, यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यही अनुशासन, यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहित कर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि द्वेषपूर्वक न हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उसे द्वेष नहीं कर सकता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है, जो हित है वही उसका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती। इसमें उनका स्वभाव ही बंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भाव अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को ही पिघलाता है, कोयले के अंकार को ही, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन युक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावित मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। ये बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है कि जीव का स्वभाव के मल यह कारणभूत है। मल जीवों का अपना स्वभाव है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को किसी भी कारण से बंधन प्राप्त नहीं होता। यह तो हेतु है, यह वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्म भाव है तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में ही कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मृत्यु आत्मा होते हैं, कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मृत्यु आत्मा में तो कोई शिव स्वरूप वो 6 अवधाओं के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अवधाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं, कोई निम्न भाग में रुद्र रूप में स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में हिमालय से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। जहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति
है। मध्याह्न स्थान में अंतरात्मा की स्थिति होती है जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है, उसमें परमात्मा की स्थिति है। वे ही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्मा पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव जो अनायासी समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ है, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं? यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचार वानों का निश्चित सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है? स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता, वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। उसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से दुखी है, उस पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वेद कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वेद के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है, इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। सब दुख जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं? जीव में जो स्वाभाविक मल है वह उन्हें संसार के चक्कर में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उसके विद्यमान सानिध्य को वह कारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे शिव ही उसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त चेष्टाशील नहीं होता, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उससे प्रेरित होकर यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है वह सबका नियंत्रण करती है, उसका सब और मुख है। उसी ने सदा इस संपूर्ण दुष्य प्रपंच का विस्तार किया है, तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धिमान मोहवश उसके विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से संसार चलता है, तथापि से शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम, इन पदों का वहाँ स्पष्ट उच्चारण हुआ है। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। उसके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया है। इनका ज्ञान कभी अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, ऐसा समझकर वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, मुनियों, प्रोक्ष और अप्रोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। प्रोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अप्रोक्ष ज्ञान को सुस्थिर युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष प्रोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अप्रोक्ष हो जाएगा। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित तो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो।